नहमदहु व नस्तईनुहु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, क्या हाल है? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खैर आफियत में रखे, साथ में पूरी दुनिया में अमन अमान कायम रखे। ये जो मुआहदात हो रहे हैं, फिर टूट रहे हैं, फिर हो रहे हैं, फिर टूट रहे हैं, अल्लाह पाक ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए उन मुआहदात पर जो है क्या करें, कामयाबी दे उन्हें। ठीक है, तो जो है वो सारे मुसलमानों के हक़ में हो, आमीन सुम्मा आमीन। और एक बड़ी जंग से महफूज रखे अल्लाह पाक हम सबको, जिसमें बहुत ज़्यादा इंसानी और माली नुकसान हो। चले जी, आज हम बनाएंगे करेले। और करेले में बनाऊंगी, चिकन में बनाती होती हूँ मैं, गोश्त में बनाती होती हूँ, और साथ में टमाटर प्याज में भी। तो आज बनाऊंगी टमाटर प्याज वाले करेले, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली हमारे घर में 3-4 दिन से गोश्त पक रहा है, तो मैं अब उससे फेडअप हो चुकी हूँ। या तो अब मेरा मन कर रहा है या तो मैं प्याज में बनाऊँ, या तो फिर मैं चने की दाल में। आप देखते हैं कि किस में बनाती हूँ। तो जी करेले ले लिए हैं, अब मैं इसको कटिंग करूँगी और इसको नमक लगा के सिर्फ आधे घंटे तक के लिए इसको रख दूँगी। फिर उसके बाद बहुत मसल के नहीं करना। अच्छा, मेरे इन लॉज जो थे वो बहुत मसल के इसका गला दबा दबा के पानी निकालते थे, तो वो कड़वे बनते थे। तो मेरी मदर ने मुझे बताया कि बिल्कुल हल्के हाथ से बस इसको करो, तो ये कड़वे कभी भी नहीं बनेंगे। तो मैं सेम ऐसे करती हूँ और बिल्कुल कड़वे नहीं होते। तो करेले बनाएंगे अपने लिए और बच्चों के लिए बनाएंगे मैकरोनी, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो करेले बिल्कुल भी नहीं खाते। चलिए अब हम इसकी करते हैं कटिंग। जी तो गाइस, अब टाइम हो चुका है, अब हम इनको करेलों को धोएंगे। बस मैं ना ये मेरे पास ये देखिए ये करेले हैं, इनको जो है हल्का हल्का से जो है हाथ से दबाऊंगी और इस पर डालकर धोऊंगी। ठीक है, बिल्कुल हल्के हल्के हैंड से जो है मैंने इसको दबाना है, ऐसे बिल्कुल इसकी जान नहीं निकाल लेनी। ठीक है, बस हल्का हल्के हाथ से इसको दबा कर नीचे गिर गया। बिस्मिल्लाह। ठीक है, ऐसे हल्के हल्के हाथ से दबा कर और फिर हमने इसको धोना है। इसके बाद ये देखें, जितनी भी थोड़ी बहुत कड़वाहट सी है जो उसकी वजह से निकली है, नमक की वजह से, वो सब ये रिलीज़ हो जाएगी इससे। सुबह से काम कर करके हाथों में जान नहीं रहती। ये हमारे फर्श वगैरह रगड़ रगड़ के, ऐसे हमारी यहाँ कंपनी में कालक बहुत उड़ती है ना, अंदर पत्नी कार्बन या क्या जलाते हैं, सो उसकी वजह से जो है फिर हमारे फर्श और हाथ पाँव बच्चों के काले से हुए होते हैं, और इसी वजह से बहुत मेहनत से सफाई करनी पड़ती है। अच्छा, ये मेरा सिंक बिल्कुल साफ़ है, मैंने बर्तन धोए और हमेशा बर्तन धोने के बाद मैं इसके ऊपर स्पंज से सफाई ज़रूर करती हूँ। चलिए जी, ये हो गए जी हमारे करेले हो गए। अब आप ऐसा करके देखिएगा और 100% गारंटी है कि वो नहीं होंगे कड़वे। अब एक ऐसी जो है ना, वो आप लोगों ने लेनी है, बास्केट ले लें या कोई इस तरह का ना झाड़ना टाइप ले लें जिसमें सुराख हो, ताकि तो भी इसका जो है वो नमकीन पानी वो निकल जाए। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से धोएंगे, मसल के बिल्कुल भी नहीं धोना, बस धोना है। अच्छा, ये मुझे फ्राई भी इतने अच्छे लगते हैं, मैं तो कच्चे भी फ्राई खा जाती हूँ। मेरी बेटी कहती यू मम्मा ये क्या कर रही हैं। याद आ रही है मुझे, अब मैं इसको धो रही हूँ ना, तो बच्चे की छोटी छोटी बातें जब वो स्कूल गए होते, घर में नहीं होते, तो आपको उनकी छोटी छोटी हरकतें बहुत अच्छी लगती है, याद आती हैं। तो मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मुझे उनकी याद आती है, उनकी बातें याद आती है। हाथ बीच में उनका टच होता है हर चीज़ में। चलेंगे, अब ये हमारे धुल गए हैं अच्छे से, और अब हम इसको रखेंगे थोड़ी देर ड्राई होने के लिए, फिर उसके बाद मैं इनको करूँगी फ्राई। अच्छा, मेरे हस्बैंड डार्क फ्राई जो है ना उसको पसंद करते हैं, मैं इसे थोड़ा डार्क फ्राई करूँगी। अब इसमें से सब कुछ निकल गया है, अब हम इसको करेंगे सुखाएंगे।
तो गाइस जब ये देखिए ये अब मेरे फ्राई हो रहे हैं, इसको थोड़े से ज़्यादा घी में फ्राई करना है। यहाँ पर मेरी मैक्रोनी भी रेडी है, खा भी चुके हैं मेरे बच्चे। तो मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, उनके लिए अब मैं चाट बनाने लगी हूँ। चलेगी अब हम इसको फ्राई करते हैं। कि गाइस चाट रेडी है मेरे हस्बैंड की। अलग अलग लोग अलग अलग फरमाइशें, ये जो है ये मैं और बच्चे खा लेते हैं, और ये नहीं खाते हैं, और ये खाते हैं चाट। और ये देखें यहाँ पे मेरे करेले हो रहे हैं, और ये अच्छा खासा करेलों वाला काम है। कटिंग करने के फ्राई में जितना टाइम लेते हैं ना, इट इज़ डिस्गस्टिंग। और ये देखिए ये मैंने दही जमाया, मैं हमेशा आपको कहती हूँ मैं अपने घर में दही जमाती हूँ। ओपन हो जा लिड, एक मिनट लिड खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, पहले चम्मच से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ठीक है, ये मैं अपने घर में बनाती हूँ हर चीज़। तो गाइस अब हम बना रहे हैं अपने करेले। इसके लिए मैंने बारीक बारीक प्याज काटे हैं, और मैंने लाइट सा पिंकिश सा किया है, बस इतना ही हो। और ये है हमारे ढेर सारे टमाटर, इसमें हल्दी है, नमक है, मिर्च है। अब हम ये इसमें डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे, तो ये सब कुछ नरम हो जाए और गरम हो जाए, नरम के साथ गरम हो जाए। ठीक है, अब हम इसको लेट देंगे, ये सॉफ्ट हो जाए, फिर हम इसको अच्छे से भूनेंगे। और फिर ये है हमारे करेले फ्राई हुए। ठीक है, कोई बात, खबरदार इसको ऐसे किया है। कितनी बार मैंने आपको डांट लगाई है, कुछ नहीं पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है, इसको नहीं कह, मुझे आपके हर काम का पता है। अल्लाह ताला जो है ना, जब ये देते हैं ना, फिर अगर ऐसे करो ना तो अल्लाह ताला छीन भी लेते हैं, ऐसे नहीं बोलते उससे। चलेंगे अब हम इसको लेट देते हैं। आज विशाल की जो है ना बेइज्जती सबके साथ सामने हो चुकी है, उल्टे काम पे। तो अब हम इसको लिट देते हैं और उसके बाद इसमें डालेंगे। गाइस ये देखें कि सारा हमारा मिक्सर हो गया है रेडी। अभी देखिए आपको इसमें घी नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत लाइट सा डाला है। अब मैं जब करेले डालूँगी तो फिर दही घी छूट कर आएगा, क्योंकि करेले जो है मैंने वो अच्छे खासे घी में फ्राई किए थे। अब करेले डालूँगी और फिर इसको दम पे रख दूँगी। बस करेले रेडी, और इतने यमी बनते हैं, और ना कड़वे ना इतने ज़्यादा जो है वो होंगे बस जायका से कि मतलब कोई बंदे खाते नहीं हैं। इस तरह से टमाटर प्याज में इतने मज़े के लगेंगे कि आप यकीन जाने खाएंगे। अब मैं साथ में तंदूर की रोटी बनाऊँगी। और हाँ, मैंने अपनी बेटी की बेइज्जती नहीं की थी, उसको समझाया था। ठीक है, बीइंग अ पेरेंट्स मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चे को समझाना अच्छी बुरी बात। तो इंसल्ट कोई नहीं किया, मेरी बेटी लाडली है मेरी। चलेंगे अब हम इसको दम पे देंगे, और तब तक अब मैं तंदूर पे रोटी लगाती हूँ। मेरे हस्बैंड को बहुत शौक आजकल आया हुआ है तंदूर पे रोटी खाने का। और साथ में ये देखें जी, ये मेरे कुल्फ़े का एक बाउल बच गया, बाकी मेरे बच्चों ने सारा नोश कर लिया। सब ने बहुत शौक से खाया, बहुत यमी बना था। तो गाइस ये देखें मज़ेदार से यम्मी से मेरे करेले रेडी हैं। ये देखें नज़र आ रहा होगा, ऑयल भी छोड़ दिया मैंने, और ये यम्मी से मेरे करेले रेडी हैं। और बड़े ही मैंने चम्मच से ज़रा ट्राई करके देखा है, यकीन माने बिल्कुल भी कड़वे नहीं, इतने मज़े के। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको मसल कर इसको करेंगे तो वो कड़वे हो जाएंगे। बिल्कुल भी इसको ना मसलें, नॉर्मली इसका पानी निकालें और इसको बनाएं, खाएं, और दुआओं में याद रखें। मिलेंगे अगली रेसिपी में अगले मज़ेदार सी चीज़ के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ये अपनी मैक्रोनी खा रही है। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना, मैं मतलब मेरे पास देखिए ये वाला डिनर सेट भी है, ठीक है, लेकिन मैं बच्चों को इसमें देती हूँ। ये इसमें जो चीज़ है वो थोड़ी गर्म रहती है, उनमें फ़ौरन ठंडी हो जाती है। तो मेरे जो हैं पेरेंट्स के घर में तो वो यूजुअली बर्तन इस्तेमाल होते थे, और इन लॉज में इस किस्म के बर्तन इस्तेमाल होते थे। तो लेकिन ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, इसमें जो चीज़ गर्म रहती है। अगर मैं कभी सालन दूँ तो बच्चे बहुत स्लोली खाते हैं, तो आप इसको दोबारा से भी गर्म कर सकते हैं। उसमें नहीं, वो सिर्फ शोश आए, कुछ भी नहीं।
तो ये वाले बर्तन सही है, मट्टी के बर्तन में प्रेफर करें या इसमें प्रेफरेंस में जो है वो करती हूँ। तो हाँ ये देखिए मेरे पास मुकम्मल ये प्लेट्स हैं, इनको भी मैं यूज़ करती हूँ पर कम कम, खाने में तो कम कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं इसमें जो है वो ज़्यादा सेटिस्फाई रहती हूँ। चले जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। देखिए मेरी रोटियाँ बन रही हैं, ये मैंने लगाई हुई हैं रोटियाँ तंदूर पे और बस ये बनेगी, हम ये भी खाएंगे और एंजॉय करेंगे।